नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025। तो यूपीएसआई के 2025 में पेपर में जो आने वाले प्रश्न हैं बीएनएस से संबंधित, तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में। उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहला है वो है चोरी से संबंधित धाराएं। चलिए बात करते हैं चोरी से संबंधित धाराओं के बारे में। तो सबसे पहली जो चोरी संबंधित धारा है वो है 303 धारा के बारे में बात करते हैं। इसके दंड के प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो 303 धारा में है कि जब कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति 303 धारा में है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का ध्यान दीजिएगा, किसी अन्य व्यक्ति का उसके बिना सहमति के बिना ध्यान दीजिएगा कि उसके सहमति के बिना उसकी चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेना है। ध्यान रखिएगा, चोरी के संबंध में 330 धारा में बताया गया चोरी की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, चोरी की परिभाषा क्या है? तो चोरी की परिभाषा के संबंध में ध्यान दीजिएगा, चोरी की परिभाषा के संबंध में क्या बताया गया है? बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति को, ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का उसके सहमति के बिना उसके चल संपत्ति को जो अपने कब्जे में ले लेता है तो उसे हम चोरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, चोरी के संबंध में धारा 303 यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को उसके सहमति के बिना कब्जे में ले लेता है, यानी कि उठा लेता है, ले जाता है, चला जाता है लेकर, उस संबंध में चोरी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चोरी। तो चोरी के संबंध में दंड का भी प्रावधान है। तो इसके संबंध में जो दंड है वो है 3 साल तक यानी 3 साल तक का जेल या फिर जुर्माना, या फिर क्या होगा? जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। ध्यान रखिएगा, दोनों हो सकता है, यानी कि या तो जुर्माना भी देंगे और जेल भी जा सकते हैं। तो कम से कम 3 साल की सजा होगी, 3 साल तक का जेल होगा, या फिर जुर्माना होगा, या फिर जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। ध्यान दीजिएगा 303 की धारा में। फिर समझ लेते हैं 303 धारा चोरी की परिभाषा में। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का उसके सहमति के बिना उसकी चल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना है, अपने कब्जे में ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, कब्जे में ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? चोरी की कहलाती है। उसी तरह चोरी की अन्य धाराओं के बारे में बात करें तो चोरी की अन्य धारा है जो है 304, यानी कि बीएनएस की धारा में है 304 में, इसे हम बोलते हैं स्नैचिंग। ध्यान दीजिएगा, स्नैचिंग या फिर छीना झपटी। ध्यान दीजिएगा, स्नैचिंग या फिर छीना और झपटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बात करते हैं 304 यानी कि स्नैचिंग या छीना झपटी के बारे में। देखिए, स्नैचिंग या छीना झपटी को हम लूट भी बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भोजपुरी में छिनैती भी बोला जाता है। क्लियर है? चलते हैं, बात करते हैं 304 की धारा में स्नैचिंग या छीना झपटी के बारे में। जब किसी व्यक्ति के कब्जे से, ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति के कब्जे से उसके चल संपत्ति को जबरदस्ती, क्या कहते हैं? जबरन लिख सकते हैं कि जबरन अपने कब्जे में लेना। लिख सकते हैं जब किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी चल संपत्ति को जबरन कोई
व्यक्ति अपने कब्जे में लेता है, अपने कब्जे में लेता है, ध्यान दीजिएगा, उसे हम बोलते हैं स्नैचिंग या छीना झपटी, जिसको हम छिनैती भी बोलते हैं, लूट भी बोला जाता है। तो कहते हैं क्या, जब किसी व्यक्ति के कब्जे से उसके चल संपत्ति को जबरन कोई व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, कोई अन्य व्यक्ति, इस प्रकार लिख लीजिएगा कि कोई अन्य व्यक्ति अपने कब्जे में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, ध्यान दीजिएगा कि अपने कब्जे में ले लेता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, छीना झपटी या फिर स्नैचिंग। इसके संबंध में ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में दंड, इसमें दंड, हाँ ठीक है, इसमें लिखवाए हैं। दंड के संबंध में क्या है, ध्यान दीजिएगा, दंड के संबंध में 3 साल तक जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी सेम कंडीशन है, यहां पर भी दंड का प्रावधान सेम है। तो दंड का प्रावधान है 3 साल तक जेल, 3 साल तक जेल या जुर्माना, ध्यान रखिएगा 3 साल तक जेल या जुर्माना हो सकता है। क्लियर, ये है दंड का प्रावधान, किसमें, स्नैचिंग, छीना झपटी या छिनैती के संबंध में। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं 305 और 317 के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अभी हम बात कर रहे हैं चोरी के मामलों के संबंध में, बीएनएस की धाराओं के बारे में। तो अब हम बात करते हैं आगे 305। अब ये 305 क्या है, 305 ये है, ध्यान रखिएगा, 305 के संबंध में 305 के संबंध में घरों या परिवहन, ध्यान दीजिएगा, घरों, किसी व्यक्ति, यहां पर लिख लेते हैं धर्मस्थलों, परिवहन या घरों पर चोरी के संबंध में। ये धारा किसके संबंध में है, धर्मस्थलों, परिवहन या घरों में चोरी के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा नोट यहां मैं बता देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले जब आईपीसी था तो ये स्नैचिंग या छीना झपटी को अलग धारा में नहीं रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, जब ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड था तो उस दौरान, ध्यान दीजिएगा, उस दौरान हम स्नैचिंग या छीना झपटी को अलग धारा में नहीं रखते थे, बल्कि उसी एक ही धारा में सारी बताई गई थी। तो ये अलग था। इसके संबंध में क्या है, धर्मस्थलों, परिवहन या घरों में चोरी के संबंध में, इसमें क्या होता है, मैं ऐसे बता दे रहा हूं। इसमें का मतलब होता है, जैसे आप गए हैं पूजा स्थलों पे गए हैं, धर्मस्थल पे गए हैं किसी दर्शन के उद्देश्य से, तो वहां अगर चोरी होती है, या फिर बसों या फिर ट्रेनों या फ्लाइट के संबंध में इस परिवहन स्थलों पे अगर चोरी होती है, या फिर कह सकते हैं कि घरों में अगर चोरी होती है, तो इस कंडीशन में, इसे हम 305 की धारा में रखा गया है, इसलिए लिखा गया धर्मस्थलों, परिवहन या घरों में चोरी के संबंध में 305 की धारा लागू होती है, जिसमें बताया गया है दंड के प्रावधान के संबंध में। देखिएगा, दंड का प्रावधान थोड़ा सा इसमें कठिन है, इसमें है 7 साल की सजा, 7 साल की सजा, ध्यान दीजिएगा, 7 साल की सजा या जुर्माना, ध्यान देखिएगा, 7 साल की सजा या जुर्माना। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 305। इसमें बताया गया धर्मस्थलों, परिवहन या घरों में चोरी के संबंध में दंड कितना है, 7 साल की सजा है। कितना साल की, 7 साल की सजा है, और क्या है, जुर्माना भी है। तो धर्मस्थलों, परिवहन या घरों में चोरी के संबंध का मतलब, आप अगर बस अड्डे पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, अगर वहां चोरी होती है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, या घर में है, घर में चोरी होती है तो ये भी कंडीशन अप्लाई है। इसलिए बोला गया घरों में, धर्मस्थलों में, परिवहन स्थलों या फिर घरों में चोरी होती है तो ये 305 की धारा लागू होती है, जिसमें 7 साल की सजा या जुर्माना का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं 317, अब हम बात करते हैं 317, धारा 317 के बारे में। तो 317 क्या है, धारा के संबंध में बात करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है ना, जो आप छीना झपटी करके जो संपत्ति लाते हैं, जैसे सोना, चांदी, फिर बहुत सारी वस्तुएं ऐसे जो चोरी करके लाते हैं, उसके संबंध में इस धारा को बनाई गई है। यहां पे है चोरी की संपत्ति खरीदने, चोरी की संपत्ति खरीदने या रखने या बेचने के संबंध में,
ध्यान रखिएगा, चोरी की संपत्ति रखने, बेचने या खरीदने के संबंध के बारे में बात हो रही है इस धारा में, धारा नंबर 317। धारा 317 में बताया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से आप चोरी की संपत्ति खरीदते हैं या रखते हैं या छिपाते हैं या फिर बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं तो इसके लिए आपकी दंड क्या है, यही इसी को बोलते हैं 300 नंबर धारा। इसके संबंध में दंड का प्रावधान है। देखिएगा इसके संबंध में जो दंड का प्रावधान है, ध्यान देखिएगा, फिर से बात कर रहे हैं यहाँ पे हम किसके संबंध में, फिर से देखिएगा आप जान लीजिएगा कि जो धारा 317 धारा है चोरी की संपत्ति को खरीदने, रखने या बेचने के संबंध में धारा 317 लागू होगा, जिसमें लिखा गया है 3 साल तक का जेल, 3 साल तक का जेल, 3 साल तक का जेल या जुर्माना, ध्यान रखिएगा, या जुर्माना। ठीक है, ये है आपका दंड का प्रावधान। ध्यान रखिएगा 317 तक हो गया, 3 साल का जेल। एक थोड़ा सा नोट के बारे में यहां बता देते हैं कि नोट की कंडीशन क्या है। अभी तो आपने देख लिया चोरी के संबंध में 4 धाराओं के बारे में, 303, 304, 305, 317। अब यहां पर एक नोट यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी करे, ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी करे उसका क्या कंडीशन है। देखिएगा अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता है उसके संबंध में क्या, बार बार चोरी करने का संबंध का मतलब है कि उसके ऊपर पहले से कोई चोरी का मुकदमा दायर किया गया हो, यानी चोरी का मुकदमा हो और फिर भी वो चोरी करने जाता है या चोरी करता है, तो उसके संबंध में क्या होगा। ध्यान रखिएगा एक बार उसने सजा तो काट ही लिया है, दोबारा कंडीशन क्या होगी, 1 साल से 5 साल तक, देखिएगा 1 साल से 5 साल तक की सजा, 1 साल से 5 साल तक की सजा, 1 साल से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, और जुर्माना दोनों देखिएगा जुर्माने का प्रावधान है। तो आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार चोरी करता है तो उसकी कंडीशन कहां अप्लाई होगी, तो बार बार जब चोरी करेगा तो 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि चोरी के संबंध में धाराओं के बारे में, तो यहां हम नोट में शॉर्ट नोट में दिखा देते हैं चोरी के संबंध में धाराएं। तो पहला है 303 जो धाराएं है चोरी की परिभाषा के संबंध में है, चोरी की परिभाषा, ध्यान रखिएगा 303 जो धारा है चोरी की परिभाषा, और 304 जो धारा है वो स्नैचिंग, ध्यान रखिएगा स्नैचिंग या फिर छीना झपटी, स्नैचिंग या छीना झपटी इसके संबंध में है। और जो 305 है वो है धर्मस्थलों और घरों या परिवहन स्थलों पर, तो परिवहन स्थलों पर चोरी के संबंध में है, ठीक है ना, परिवहन स्थलों पर चोरी के संबंध में है। और 317 के बारे में बात करें तो चोरी के सामान खरीदने और बेचने के संबंध में, चोरी के सामान या चल संपत्ति को खरीदने, रखने या बेचने के संबंध में प्रावधान है। तो आपके लिए दंड का प्रावधान है तो 303 धारा में 3 साल तक का जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। 304 में भी 3 साल तक का जेल, जुर्माना दोनों हो सकता है। 305 में धर्मस्थलों पे ध्यान रखिएगा, धर्मस्थलों के बारे में बात होती है थोड़ा बदल जाता है माहौल, यहाँ पे थोड़ा सा ना कठिन है, यहाँ पे कठिन कब तक कड़ाई कर गई है। यहाँ पे लिखा है 7 साल की जेल या 7 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना देना हो सकता है। उसके बाद 317 में कहा गया है 3 साल की जेल या जुर्माना। ध्यान रखिएगा चोरी के सामान को खरीदने, रखने या छिपाने के संबंध में या फिर बेचने के उद्देश्य से खरीदने के संबंध में 3 साल की सजा है। ये क्लास यहीं तक था, तो आगे फिर से बात करेंगे इसी आगे लेके चलते हुए बीएनएस यानी यूपीएसआई 2025 की भारतीय न्याय संहिता के संबंध में कुछ प्रमुख धाराओं के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।